तुम लोग भी छापने के लिए आते हो ना, ये दिमाग से निकाल दो। पहले दिमाग से निकालो कि हमको छापना है, बस हमको समझना है और वही हिसाब घरे जाके दोबारा बनाना है, तब मैथ ठीक ठाक होगा। नहीं तो पिछले 1-2 साल के तरह तुम लोग भी मैथ में चले जाओगे। छापे के बारे में नहीं सोचे कि हमको छापे ले आना है। क्वेश्चन लिखाते हैं, लिखिए, बाकी घर में जाकर उसको बनाइए। क्वेश्चन लिखो। वही किताब है जो हमको मिलता है डेली। क्या है लास्ट क्वेश्चन? अच्छा, बन गया होगा, उम्मीद है बन गया होगा कि हम बताए थे। अच्छा, हम बताए भी थे या फिर बना भी होगा। आगे फिर लिखिए। एक किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल -3 है। किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल, किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल -3 है तथा उनका गुणनफल 8 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल -3 है। किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल -3 है, योगफल -3 है और उसका गुणनफल 8 है, तो वे संख्याएं याद करें। वे संख्याएं ज्ञात करें। किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल -3 है और उसका गुणनफल 8 है, तो संख्याएं बताइए कितना आंसर होगा। क्योंकि जब हम लिखना शुरू करेंगे तो कॉपी वॉपी बंद कर देना, तो जितना जल्दी हो सकता है आंसर बता। कॉपी के बीच में कलम उलम डाल के बंद कर दीजिए। कॉपी बंद करो, बंद करो ना यार। आ गया आंसर तो फिर आंसर ला दो। जब भी एपी के 3 संख्या जब भी रहेगा ना कि एपी के 3 संख्या है, एपी के 3 संख्या है, तो वहाँ का है बैठा है और वहाँ चल जाओ, वहाँ वो पीछे गेटवा तक, वहाँ वो जो ढक्कन है ना बिना डब्बा वाला, उसको वहाँ भेजो ना उन्हें। और उठा के 2-4 को मिलकर ओझा भेज दो। पीछे सबसे पीछे जो गेटवा है ना, तो वहाँ और भेज उठा के। जो सबसे पीछे ओकरा 2-4 को हाथ पैर पकड़ो, टांगो, और सबसे पीछे एकदम पीछे ओकरा पहुँचा दो जाके। जा तो सबसे पीछे जा ना। अरे ओकरा 2-4 को टांगो नहीं पैर हाथ, उसको पीछे भेजो ना, एकदम वहाँ पे एकदम आराम से उतर रहना जाके। यहाँ सामने जगह फिर भी पीछे बैठल है। जब भी समांतर श्रेणी में 3 संख्या रहे, जब भी 3 संख्या रहे, जब भी 3 संख्या रहे, जब भी 3 संख्या रहे, तो लिखेंगे माना एपी के 3 संख्या है। जब भी रहे 3 संख्या तो माना एपी के 3 संख्या है। जब भी एपी के समांतर मतलब एपी के 3 संख्या रहे, उसमें एगो बीच वाला होता है ए, और उससे पहले होता है ए माइनस डी, और उसके बाद में होता है ए प्लस डी।
जब भी एपी रहे तो कहाँ तो पहले बैठे सब मारा मारी करता था, 2-3 गो तो ही ना मन कहाँ तो पहले बैठे मारा मारी, याद है? दिमाग पे जोर डालो, याद है? नहीं याद होगा, नहीं याद है। और कहाँ तो मारा मारी करता था, आवाज़ एक आदमी टांग टूंग के पीछे पहुँचा देंगे हमें। तो इस पर बैठो, इस पर बैठो, 10th के सब आगे आगे बैठो सामने और बैठो। एपी के 3 संख्या है, a माइनस डी, फिर a प्लस डी, ऐसा ही मानने हैं 3 संख्या। फिर प्रश्न से क्या कह रहा है कि इन तीनों का योगफल कितना है, इन तीनों का योगफल, इन तीनों का योगफल, तीनों का योगफल मतलब a माइनस डी जोड़ a और फिर जोड़ a प्लस डी, तीनों का योगफल कितना है -3। d माइनस में d प्लस में कट गया a और a 3 बार जोड़ दिए, 3a बराबर में -3 से 3 कट गया तो a बराबर कितना है a जैसे निकल गया वैसे ही रहे, तो कुछ मत करो। फिर लिखो पुनः प्रश्न से, और अब प्रश्न के अगला पार्ट क्या कहता है कि यही तीनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना है, गुणनफल मतलब a माइनस डी और इंटू a प्लस डी, इन तीनों को अगर गुना करते हैं तो आता कितना है 8। a माने जितना भी निकल गया रख दो, छोड़ो ना, नहीं रखना है तो हटाओ। a माइनस डी यहाँ, a प्लस डी वहाँ, फार्मूला बोलो, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और गुने में a बराबर कितना 8। जहाँ जहाँ a दिखाई देगा, जहाँ जहाँ a दिखाई देगा उस a के जगह पे कितना बैठाएंगे, तो यहाँ हम -1 बैठाए थे लेकिन स्क्वायर की वजह से सिर्फ 1 हो गया, और यहाँ -1 अगर बैठाएं तो -1 ही, -1 बैठाएं तो -1 ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर में बराबर में 8 माइनस गुना कर दो तो ये हो गया -1 और माइनस प्लस में बराबर कितना, तो डी स्क्वायर बराबर बोलो कितना हो जाएगा -1 बराबर की तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर बराबर, तो बोलो कि सिर्फ डी बराबर कितना हो जाएगा। ऐसे तो 3 बोलना चाहिए, ऐसे तो 3 बोलना चाहिए, लेकिन एपी पढ़ाते वक्त सिर्फ 3 नहीं बोलते हैं, +-3, क्योंकि उधर जाके रूट हुआ और +-3। ये कैसे होगा, ये 8वां की चीज़ है, आप यहाँ पे दिमाग मत पटकिए कैसे होगा, हम तुम लोग को कई बार पढ़ाए भी होंगे, एक बार कैसे होता है। जो फिलहाल मुद्दे पे रहते हैं, कैसे होता है इस पे नहीं जाएंगे, हम बता दोगे कैसे होता है, कैसे? हाँ, +3 का भी स्क्वायर 9 ही होता है, इसलिए इसका रूट होता है +-3। तो डी निकलिए गया, ए निकलिए गया, करना क्या है, संख्याएं ज्ञात करना है। अतः 3 संख्याएं कौन कौन, तो बीच वाला कितना है a, और a माने कितना निकला है, तो -1 ही लिख देंगे, -1। फिर उसमें क्या करना है कि a में से आप d घटा दीजिए, मतलब कि -1 में से d घटाने के लिए बोल रहे थे, कितना घटाना है 3 घटाना, 3 घटाना, और फिर -1 में 3 जोड़ना। तो ये भी हो सकता है, या तो ये भी तो हो सकता था कि -1, ऐसा भी तो हो सकता था कि हम d बराबर 3 का ही कंसीडर करें, हम -3 तो मान सकते थे, तो -3 मानेंगे तो -1 में घटाना होगा -3, तो माइनस ही हो जाता, और उधर फिर -1 में जोड़ते किसको, जोड़ते 2 बार बोल रहे हैं, लेकिन अगर लिखे हैं वो इसलिए क्योंकि 3 के आगे माइनस है। मतलब गौर से देखो ना कि जो ये पहले था वो ने करने चल गया, और जो लास्ट में था वो करने आ गया। तो अगर तू एगो भी आंसर लिख देते उन्हें गलती से, तो दोबारा तो अपने आप आ जाता है। मतलब ऐसे ही लिख दोगे कि -4 और ये वाला -2, तो फिर वही चीज़ वह पलट गया। अच्छा, +2, फिर गौर से देखो वही पलट गया होगा, जा गया होगा 2, फिर होगा -1 और फिर होगा
तो ऐसा में लिखे पड़ता है या तो -4 -1 और 2, या तो फिर बोलो 2, -1, 4। समझ में आ गया है तो घरे जाके छापना, लिखना है तो लिखिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, लेकिन उतना देरी में हम क्वेश्चन मत लिखाते हैं। क्वेश्चन लिखो। इसके लिए एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना जगह चाहिए। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब हाँ 14-15 लाइन के आसपास एक अंदाज है कि इतना में हम लिख लेंगे, उतना छोड़ देते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसे जितना छाप सकते हो छापो, जब तक हम बकवास कर रहे हैं। जितना जल्दी आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, टाइम आपको मिला। कहाँ रखें? किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 है। किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 है। किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 है। किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 है तथा इनके वर्गों का योगफल 155 है। किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 है और इनके वर्गों का योगफल 155 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। हम फिर से बोलते हैं, किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल 21 है और इनके वर्गों का योगफल 155 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल 21 है और इनके वर्गों का योगफल 155 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। छाप छाप जल्दी छाप, लड़के नहीं तो छूट जीते। पकड़ जल्दी छाप जल्दी। अजीब है यार, इसी टाइप के क्वेश्चन अभी दिए तो उस पर ज़रा ट्राई करो। छापो जल्दी छापो। छापना तो ऐसा लगता है ना कि मैथवा में छापने तो सब चीज़ है ही है। नज़र तिरछे करके, नज़रिया तिरछे करके धर के छापे में लगल रहती सब। छापो जल्दी, छापने सीधे देख के छापो ना, तिरछे का देख रहा है। तब मुड़ी उठा के धर के छाप लो। मिटाते हैं। वो तो लोग अपने से प्रयास करो कि खुद से बने। जैसे फिर तो वही बातियाँ रिपीट हुआ कि एपी के 3 संख्या है। तो अगर समझने पे थोड़ा सा भी ध्यान दिए होगे और हम पूछ देंगे कि एपी के 3 संख्या को क्या माना जाता है, तो कुछ ही बोलोगे। एपी के हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। तो समझने के बाद कम से कम इतना समझ में आया, आगे आंसर कितना। हाँ ठीक है, समझने पर ज़्यादा ध्यान दो। अगर छूट गया तो फिर हम हैं ना, हम कहाँ भागल जा रहे हैं। हम कल बता देंगे। एपी के 3 संख्या में दिखा देता वहाँ से, नहीं दिखाई देगा तो फिर अच्छा हम हट जाएंगे। एपी की 3 संख्या मानना तो वैसा ही है, पहले ए, इसलिए तो हम हट जाते हैं। बीच में ए, फिर ए माइनस डी या बाद में प्लस डी। फिर प्रश्न से वही चीज़ है कि एपी के 3 संख्याओं का योगफल। अब लिखना बंद कर दो, लिखा जो लिखा बंद कर दीजिए। एपी की 3 संख्या फिर से वैसे ही, तो 3 संख्या में बीच में मानना है ए और उसके पहले ए माइनस डी और उसके बाद ए प्लस डी। अब प्रश्न से दे ले कि एपी के 3 संख्याओं का योगफल
मतलब ए माइनस डी। अब फिर बोलो ए, फिर बोलो ए प्लस डी। मतलब ये कह सकते हैं कि पहला संख्या और ये वाला दूसरा संख्या, या दूसरी संख्या या तीसरी संख्या। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो जोड़कर उसी में दिए हुए कितना 21। देखो डी यहाँ माइनस में और यहाँ डी प्लस में कट गया, बाकी जोड़ के बोलो 3a हो गया। 3a बराबर अगर 21 है तो a बराबर कितना होगा खाली? a बराबर 7 हो जाएगा, यानी a बराबर निकल गया 7। अब a का मान कहीं रखना उखना भी नहीं, फिलहाल लिखिए पुनः प्रश्न से। आगे का हिस्सा क्या कह रहा है कि इसके वर्गों का योगफल, वर्ग माने a माइनस डी के वर्ग, वर्ग जिसको बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर। फिर a के वर्ग इंग्लिश में बोलते हैं a के स्क्वायर, हिंदी में वर्ग इंग्लिश में स्क्वायर। a प्लस डी का जो वर्ग है वो है a प्लस डी के स्क्वायर, हिंदी में वर्ग इंग्लिश में स्क्वायर स्क्वायर, तो a माइनस डी के स्क्वायर a स्क्वायर। अब स्क्वायर सब समझता है हिंदी मीडियम वाला मास्टर कि a माइनस डी के होल स्क्वायर। अगर इस सबको जोड़ते हैं तो 155। अब भले ही हम बोलेंगे कि जहाँ जहाँ तुमको a दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ a दिखाई दे वहाँ वहाँ कितना रखो, यहीं पे रखो 7 माइनस डी के होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे बैठा 7 के स्क्वायर और यहाँ बोलो 7 प्लस डी के बराबर 155। ये बोला तोड़ो 7 माइनस डी के होल स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर 49 और प्लस डी स्क्वायर माइनस दोनों गुना करके 14 डी। फिर आगे बताइए 7 के स्क्वायर ऐसे भी 49, इधर बोलो 7 के स्क्वायर 49 और प्लस डी स्क्वायर प्लस 14 डी बराबर 155। यहाँ 14 डी माइनस में, वहाँ 14 डी प्लस में, दोनों कैंसिल। 49 यहाँ भी, 49 यहाँ भी, 49 यहाँ भी, तीनों जोड़ो आप बोलो कितना 100 प्लस। वैसे ही बता सकते हैं डी स्क्वायर यहाँ पर डी स्क्वायर वहाँ पे, दोनों को जोड़ दिए 2d स्क्वायर बराबर 155। 2d स्क्वायर ऐसे ही रहे दो। हाँ 155 में ही 147 उधर जाके समझ लेना घट गया, तो बोलो कितना 8। 2 से ही वाला कट गया कई बार में, तो डी स्क्वायर बराबर 4 है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 2। फिर वही बात की प्लस माइनस 2 है, डी बराबर डी है ए है। करना क्या है, ए पी के 3 संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहले बीच वाला बताइए, बीच वाला नंबर कितना है? मतलब ए 7 है, ए में से भी डी घटाना है, तो 2 घटाना है ना, तो समझ लेना 2 घट गया तो 5, और फिर डी जोड़ना है तो 9। या तो हम अभी सिखाएं कि वो उतना फिर क्या सोच रहे हो, खाली पलट दो 9 7 5, मतलब या तो 5 7 9 या तो 9 7 5, यही होगा। समझ में आया तो छापो ने। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख लो, दोबारा घरे जाके खुद से बना लो, मतलब अपने से बना लो, इन्हें कहते देख क्या बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात करें। फिर 3 पद वाला दे रहे हैं, 2-3 हिसाब इसलिए दे रहे हैं जिसमें समझ में आवे चाहे नहीं आवे, रटा जाए एकदम कि हाँ भाई 3 संख्या में क्या मानना है, ए माइनस डी फिर ए और फिर ए प्लस। किसी समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात करें जिनका योगफल 36 है, जिनका योगफल 36 है, जिनका योगफल 36 है, तथा पहले और तीसरे पद का गुणनफल 128 है। दोबारा बोलते हैं, एक समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात करें। एक समांतर श्रेणी के
3 पद ज्ञात करें। एक समांतर सीढ़ी के 3 पद ज्ञात करें जिनका योगफल 36 है और पहले तथा तीसरे पद का गुणनफल 100। अगर बना सकते हो तो 1 मिनट के अंदर बना लो, नहीं तो उसके बाद हम बताना शुरू कर देंगे। ये तो नहीं लिखाया, इसे बताओ। नहीं लिखाया, इन लोग के बताओ। नहीं लिख ले हो, इन लोग को बताओ। पिछुआ गए छापे में नहीं गिरी, छापे में अल्लाह दिन बताएंगे सबके। कहाँ थी? हम 2-3 बार क्वेश्चन को रिपीट किए कि 3 पदों का योगफल कितना है? 36 है और पहले तथा तीसरे पद का गुणनफल कितना है? 128। तू सब ऐसे करोगे तो बाकी वो तो क्या करेगा? जो यूट्यूब पे देखेगा वो बेचारा तो दनादन छापेगा। वो यूट्यूब पे रह चाहे यहाँ रह, हम सलाह यही देते हैं कि जब तक हम लिखते हैं तब तक मत लिखो। लिखिए अभी नहीं मना कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लिख नहीं रहे हैं। पहला लाइन वही लिखना है, माना। लिखो, सुनित मत जाओ। बन गया? हाँ लिखिए। जब हम लिखना शुरू करेंगे तो बोलेंगे बोर्ड देखो। बन गया तो बताओ कितना आंसर है? 8, 12 और फिर वही पलट देना है। मतलब फिर से टाइप वही रिपीट हुआ। माना एपी के 3 संख्या है। अब नहीं लिखे क्योंकि अब हम लिखेंगे। अब तो लिखना बंद करो, अब हम लिखना शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे नहीं बना तो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे एपी की 3 संख्या है, a - d, a और a+d। यहाँ देखिए बंद कर दो यार, बंद कर दो लिखना। अगर ये तीनों के फिर से जोड़ते हैं, a - d फिर a और फिर a+d, अगर इन तीनों को जोड़ें मतलब ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा, अगर इन तीनों को जोड़ दिए तो जोड़कर कितना आना चाहिए उसी में लिखना है 36। तो हम जोड़ के 36 बैठा दिए। हालांकि d माइनस में d प्लस में कट गया। यहाँ a, वहाँ a, यहाँ a, तीनों जोड़ दिए तो अच्छा a जोड़ दिए तो 3a। अगर हम a गुना कर देते तो a क्यूब होता है। ध्यान देना, जोड़ने पे होता है 3a बराबर 36। 3 से काटो, a बराबर कितना? 12। मतलब a निकल गया तो इसको ऐसे ही रहे दो। फिर लिखो पुनः प्रश्न से पहले पद और तीसरे पद यानी a - d, यही तो पहला पद है, a+d ये तीसरा पद है। अगर इन दोनों को गुना कर दें तो पहला और तीसरा के गुणनफल जो है वो 128। हाँ डायरेक्ट कह सकते हैं कि a² - d² बराबर में 128। फिर a मतलब बोलेंगे 12 के स्क्वायर और माइनस में d² बराबर में 128। 12 के स्क्वायर 144 और माइनस में d² बराबर में 128। हाँ 128। अरे यार गड़बड़ हो जाएगा। 144 माइनस 128। हाँ समझ रहे। एक लाइट बढ़ गया इसलिए। पीछे वाला लाइट बंद करो, यहाँ लाइट बंद करो। वो एकाएक कैसे होने से हो जाता? इसमें कम ही लाइट चाहिए तो अच्छा है। हाँ ठीक हो गया, वो कम ही लाइट के लिए अच्छा है। वो एकाएक लाइट बजा हुआ ना, इसलिए पूरा या तो काला हो गया होगा या तो पूरा वाइट हो गया होगा। मतलब कुछ तो गड़बड़ होता है। पूरे गोल कर दिया। चले जा, यहाँ देख के बता। हाँ 16 बराबर, तो अब तो अपने समझ में आ गया कि d बराबर हम क्या बोलेंगे। प्लस माइनस d निकलिए गया। a पते था
तो निकालना क्या, 3। इतना बतवे के बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो भगवान आपको मति सुमति दे, तो समझ में आए। ए माने कितना है, बीच वाला अगर नंबर पूछे कि बीच वाला नंबर बताइए तो 12 में घटाना है 4 तो 8 हो जाएगा। और फिर 12 में जोड़ना है, छापने वाले की कमी नहीं है दुनिया में, हम कितनों मना करेंगे वो छापते रहेगा। छाप छाप छाप, लगे रहो मन्ना भाई, छापते रहो। अगला नंबर क्वेश्चन, छापना है कि अरे लिखो क्वेश्चन, कोई चीज़ छाप रहे, एक के हिसाब इतना मनी बता रहे हैं सेम टाइप के। हम टाइम भी दे रहे हैं बनवे के, ये भी नहीं कह सकते कि हम टाइम नहीं दिए, तो 2-4 घंटा काहे देते हैं। अरे यार 1 मिनट के अंदर ये सब बना ले रही है, तो दोनों से बन जाना चाहिए 1.5 मिनट के अंदर। अगला फिर से 24 को 3 भागों में इस प्रकार बांटें, 24 को 3 भागों में इस प्रकार से बांटें, 24 को 3 भागों में इस प्रकार से बांटें, 24 को 3 भागों में इस प्रकार से बांटें कि वे समांतर सीढ़ी में हो। 24 को 3 भागों में इस प्रकार से बांटें कि वे समांतर सीढ़ी में हो तथा उनका गुणनफल 440 हो। फिर से एक बार बोल देते, 24 को 3 भागों में इस प्रकार से बांटें कि वे समांतर सीढ़ी में हो। 24 को 3 भागों में इस प्रकार से बांटे कि वे समांतर सीढ़ी में हो और उनका गुणनफल भुला गए, गुणनफल क्या बोले थे, 440। बताइए क्या होगा आंसर, गुणनफल 440। कल वाला हिसाब बना था जो जगह छोड़े हैं, दिखाओ जरी कल वाला कहाँ है, और कल वाला कल नहीं वाला ही है। इसको कल वाला कॉपी मालूम नहीं, पता नहीं कितना पुराना कॉपी था। कल वाला तुरंत पलटो रे, कल वाला तुरंत खोलो ना, एकदम पिछला देखे ले। कल वाला वृत्त है, कल वृत्त चला था। हे भगवान नीचे आइए और इन लोग को आप ही पढ़ाइए। इसको ये भी नहीं पता चला कि कल कहाँ पढ़े थे हम। ये 4 दिन पिछला कॉपी दिखा रही है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है यूट्यूब पे। तू जो दिखा रहे हो सर्कल वाला है, और अभी यूट्यूब पे चल रहा है एपी। बना कितना आंसर है, 5, 8, 11, या तो वही पलट दे 11, 8, 5। फिर तो वैसे ही है कि 24 को 3 भागों में इस तरह से बांटना है कि वे, तो जितना देर लिखना था लिख लिए और आंसर वो बता दी। तुम लोग आंसर बता दो, उन लोग के लगता है झूठ बोलते। कितना, 8, 5, अरे नहीं 5, 8, 11 या तो 11, 8, 5। और किसी का आंसर आया है? अगर आया तो ठीक है, नहीं तो कॉपिया के पीछे में कलम डाल के और कॉपिया के बंद कर दो। 2 मिनट में कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा कम से कम। अगर नहीं समझोगे तो एपी के 3 संख्या हर बार की तरह इस बार फिर से मानना है। बीच वाला ए और उसके पहले -d और उसके बाद में +d। मतलब कम से कम इतना तो याद हो गया कि हाँ भाई 3 संख्या ऐसे ही मानना, बीच में ए फिर -d या फिर a+b। और अगर प्रश्न से देखें तो इसमें कह रहा है कि एपी के 3 संख्या जो भी है, जितना भी है उसको भूल जाइए, मतलब बोल ही नहीं, उसको रहे दीजिए। ये सब अगर हम फिर से दोबारा जोड़ेंगे, अगर हम फिर से दोबारा जोड़ेंगे तो सब फिर से जोड़कर कितना आना चाहिए, 24। दोबारा अगर जोड़ेंगे तो जोड़कर यहाँ d प्लस में हो जाएगा और यहाँ d माइनस में हो जाएगा। a और a अगर हम सबको जोड़ दें, यहाँ a वहाँ a यहाँ a, तीनों को जोड़ के हो गया 3a बराबर में 24। 3 से कैंसिल, a बराबर कितना हो गया, 8। a बराबर 8। अब a बराबर जितना भी निकल गया उसको वैसे ही रहे दो। लिखो पुनः प्रश्न से। अब क्या
कि इन सभी का गुणनफल कितना 440, यानी a माइनस डी यही तो है, और गुना a और गुने a प्लस डी। अगर ये चारों फिर से गुना करें तो गुने करके 440। सूत्र बताइए, यहाँ a माइनस डी और वहाँ a प्लस डी, तो कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और गुने a बराबर जहाँ जहाँ a दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 8 रखो। जैसे a माने 8, तेजा अगर 8 रख भी देंगे, मान लो 8 रख दिए थे, लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ माइनस में डी स्क्वायर गुने 8 बराबर में 440। 8 से 440 एक बार भागा दे के देखो, कट जाता है कई बार में, 55 बार में। तो बोलो कि 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर, अब क्या करें, डी स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ से माइनस हटाओ, प्लस बनाओ। अभी प्लस बनाने के लिए हमको मजबूरी में फिर उधर भेजना पड़ेगा, डी स्क्वायर जैसे ही उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में डी स्क्वायर। इधर 64 ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, 55 भी इधर आ जाएगा, माइनस में 55 घटाओ 9 बराबर में डी स्क्वायर बराबर 9 है, तो अपने बताइए कि डी बराबर कितना लिखेंगे हम, प्लस माइनस 3, डी निकलिए गया। ये पहले से पता था, तो 3 संख्याएं बताइए। पहले 5, फिर 3 घटेगा ने, तो हम 5 कैसे लिखें, अरे गड़बड़ हो गया, बीच में 8 होता है और फिर उसमें से 8 में से तो 5 और फिर जुटेगा तो या तो 11 8 5, यही आंसर। क्वेश्चन है, जो एक्सपर्ट है से बात कीजिए। बोलो, और बोलो क्या है, सर बिजी है, क्या काम है? क्या बात है, पूछो। दे दो। हो गया? रख दें। क्या था? घर में पूजा तीन संख्या वाला हो गया, इसके बाद 4 संख्या वाला, तो 4 वाला बता देंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर 3 4 में तो नहीं लटक जाओगे। छाप आदम छाप करके अजीब है लगल कि छापो, जितना जल्दी हो सके छापो। अगला नंबर क्वेश्चन, एकदम लगल है धन धन एकदम। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है, लिख लो। यदि किसी, कोई बात नहीं, हम अपने कहते हैं कि जब तक हम नहीं लिखें तब तक आप लिखिए, वो अलग बात है कि हम ऐसे बोलते हैं। अब नहीं लिखो, क्वेश्चन लिखो। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बन जाएगा नहीं सब अपने से, और अगर नहीं बना तो हाँ, और नहीं तो वो भी नहीं तो फिर हम है ना, दोबारा हम ही से पूछ लेना। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है, यदि सबसे बड़ा कोण, क्योंकि इसे उतारने में ढेर टाइम बर्बाद हो जाता है, 1 2 हिसाब बताते हैं तो टाइम पूरा हो जाता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है, यदि सबसे बड़ा कोण शेष 2 कोणों के योगफल के बराबर, तो तीनों कोणों को ज्ञात करें। ये एक तरह से आपका, एक तरह से क्या होमवर्क ही हो गया।
किसी त्रिभुज के 3 कोण समांतर श्रेणी में है और यदि सबसे बड़ा कोण शेष 2 कोणों के योगफल के, तो तीनों कोणों को याद करें। ये होमवर्क ही है, होमवर्क है, अब बना के आइएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे। और ऐसे तो ये सब भी नहीं बने तो आप बाद में भी पूछ सकते हो दोबारा हमसे। ठीक है, जाइए आज यहीं तक।